रामायण क्या है? राम का अयन है ना, रामायण। रामायण माने राम का अयन। अयन का अर्थ होता है निवास स्थान, जो रहने का स्थान होता है उसको अयन भी कहते हैं। और इसमें जो कांड हैं, जो कक्षाएं हैं, आप लोग मकान बनाते हैं तो मकान में जैसे कमरे होते हैं, इसी तरह से बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड इत्यादि, इस तरह से इसका विभाजन हुआ है। रामायण की भी कक्षाएं हैं। इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने 3 सर्ग में किया है। अभी वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं जो अनुष्टुप छंद में हैं, और 24,000 श्लोक अभी प्राप्त होते हैं जो प्रचलित हैं और जिनकी कथाएं भी होती हैं। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों का निर्माण किया था। 100 करोड़ श्लोकों का जब निर्माण किया, ऐसी विचित्र रचना थी। ये भी कहा जाता है कि परमात्मा श्री राम के अवतार के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण का प्रणयन कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। श्री राम को जब वनवास हुआ, कैकेयी माता ने जब कहा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाइए, तो श्री राम सुनकर के बन जाने की तैयारी करने लगे। कौशल्या माँ को प्रणाम करने के लिए आए। कौशल्या माँ ने बहुत रोका, नहीं माने। पिता ने वचन दे दिया है, पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होना चाहिए। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और कैकेयी भी मेरी माँ है। कैकेयी ने कहा है कि आपके पिताजी चाहते हैं, मेरे 2 वरदान उनके पास सुरक्षित थे, आज मैंने दोनों ही मांग लिए हैं। उसमें श्री भरत जी का राज्य तिलक है और 14 वर्ष के लिए बेटा तुम्हारा वनवास मैंने मांगा है। पिताजी क्यों दुखी हैं? तुमको बोलना नहीं चाहते हैं और तुमको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये तदर्थ दुखी है। उसी समय प्रसंग आएगा, विस्तार से उसे सुनाएंगे वहाँ। यहाँ तो केवल ये समझना है कि माँ की आज्ञा का पालन करने वाले बनो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बनो, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले बनो। भगवान श्री राम कौशल्या जी के पास आते हैं, न चाहते हुए भी कौशल्या आज्ञा देती हैं। सीता जी आ जाती हैं। सीता जी को श्री राम समझाते हैं। सीता जी कहती हैं मैं भी आपके साथ वनवास चलूँगी। श्री राम मना करते हैं। कंटका कीर्ण जंगल में आपके कोमल कोमल से चरण नहीं, वहाँ आप सहन कर पाओगे। वनवास के कष्टों को, जंगल के कष्टों को आप सहन नहीं कर पाओगी। माता जी कहती हैं कि आप जब सहन कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है। तो सीता जी कहती हैं तो क्या रामायण झूठी है? रामायण में जो लिखा है वो सत्य नहीं है? तो श्री राम पूछते हैं क्या क्या लिखा है रामायण में? तो सीता जी कहती हैं कि मेरी माँ रामायण पढ़ती थी, तो रामायण में पढ़ते पढ़ते उन्होंने सुनाया था कि अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे। उनको जब वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता उनके साथ वनवास गई। ये रामायण में उन्होंने हमको सुनाया था। उस समय भी रामायण थी, उस समय भी रामायण थी। कैसे मानेंगे? या कोई इन बातों को कैसे मानेगा? मानना पड़ेगा। वो सब कुछ कर सकता है परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तुम नहीं कर सकते हो, तुम अल्पज्ञ हो, वो सर्वज्ञ है। हमारी कोई सत्ता नहीं है। हमारी कोई सत्ता होती तो हमारा चाहा हुआ सब कुछ पूरा होता। ये भेद ही ना होता, ये भेद ही ना होता। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन निर्धन है, कौन धनी है, कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है, भेद कहाँ से आ रहा है? कौन कर रहा है ये भेद? ये भेद ब्राह्मण कर रहे हैं, क्षत्रिय कर रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं, शूद्र कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, पति पत्नी कर रहे हैं, कि सरकारें कर रही हैं? कौन कर रहा है ये भेद? ये अलग अलग सब कुछ क्यों दिखाई पड़ रहा है? भेदः पशूनां सतुपादपानां
वृक्षस्य भेदः पाषाण भेदा। पशुओं में भेद उत्पन्न कौन कर रहा है? मनुष्यों में तो आप आरक्षण देकर के भेद नष्ट करना चाहते हो, सबको बराबर करना चाहते हैं। पशुओं के भेद को कौन नष्ट करेगा? बकरी को गाय कौन बनाएगा? बैल को हाथी कौन बनाएगा? है कोई फार्मूला संसार में? अरे ये सब ईश्वर की सृष्टि है, ये सब परमात्मा की सृष्टि है। कर्मों के फल के अनुसार सबको पशु होना है, मछली होना है, मेंढक होना है, मनुष्य होना है। जब मनुष्य हो गए फिर तो गरीब क्यों हो गए? प्रश्न पैदा होगा। मनुष्य हो गए तो गरीब क्यों हो गए? मनुष्य हो गए तो मूर्ख क्यों हैं? मनुष्य हैं तो पढ़ने गए तो फेल क्यों हो गए? बाकी स्कूल के बालक पास क्यों हो गए? कौन कर रहा है? फेल होने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, क्यों फेल होते हैं? ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन सोचते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो इनका उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो हमारी ईश्वर की सृष्टि है, सृष्ट्वा पुराणी विविधान जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंत मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः। उस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, वृक्ष बनाए, पर्वत बनाए, नदियों का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया, पंच तत्वों का निर्माण किया, पंचभूतों का निर्माण किया, सब कुछ निर्माण कर दिया उसने। लेकिन उसके मन में संतोष नहीं हुआ। जब उसने मनुष्य के शरीर का निर्माण किया, ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः, प्रसन्नता से उछल पड़ा सृष्टिकर्ता। मनुष्य की देह का निर्माण करने से उसे प्रसन्नता हुई, जैसे अच्छी संतान से माता पिता को प्रसन्नता होती है, अच्छे चेलों से गुरु को प्रसन्नता होती है, अच्छे विद्यार्थियों से अध्यापक को प्रसन्नता होती है, अच्छे सेवकों से स्वामी को प्रसन्नता होती है। इसी तरह से सृष्टिकर्ता ने जब देखा कि मेरी सृष्टि की रचना में इतना कुशल व्यक्तित्व मेरे सामने उपस्थित है, जिसके मन मस्तिष्क में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि विद्यमान है, प्रसन्न हो। वो मनुष्य हम और आप हैं। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं वही हैं, जो नहीं बैठे मनुष्य नाम से जाने जाते हैं वो वही है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है?